शादी का शानदार मंडप, चारों तरफ फूलों की खुशबू और शहर के नामी गिरामी मेहमान। हर कोई देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी सिया की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। लेकिन जैसे ही वरमाला का वक्त आया, सिया ने अपने गले से कीमती फूलों का हार निकाला और उसे पैरों तले कुचल दिया। सब सन्न रह गए। पिता ने चिल्लाकर कहा, सिया, यह क्या पागलपन है? लेकिन सिया ने अपनी लाल रंग की भारी सिल्क साड़ी को समेटा और रोते हुए मंडप से बाहर भाग गई। वो नंगे पैर दौड़ती रही और सीधे उस अंधेरे फुटपाथ पर जा पहुंची, जहां एक अंधा लड़का फटे कपड़ों में ठंड से कांप रहा था। सिया ने रोते हुए उसके पैरों में सिर रख दिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लौट आई। आखिर क्यों एक दुल्हन शादी का मंडप छोड़कर फुटपाथ पर आ गई? क्यों उसने एक अंधे भिखारी के पैरों में अपना सिर रख दिया? इस राज के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो आपके कलेजे को चीर कर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है आज से 3 साल पहले। सिया के पिता रुद्र प्रताप सिंह एक बेहद घमंडी और अमीर इंसान थे, लेकिन सिया बहुत ही शांत और साफ दिल की लड़की थी। कॉलेज के दिनों में सिया को अपने ही क्लास के एक बेहद होनहार लेकिन गरीब लड़के से प्यार हो गया, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन अनाथ था, लेकिन पढ़ाई में इतना तेज था कि उसे विदेश की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी। दोनों ने एक मंदिर में जाकर चुपके से भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली थी और एक दूसरे का हाथ हमेशा थामने का वादा किया था। जब सिया ने यह बात अपने पिता को बताई, तो रुद्रप्रताप सिंह ने गुस्से में आकर अर्जुन को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन सिया अपनी जिद पर अड़ी रही। हार मानकर पिता ने एक चाल चली। उन्होंने अर्जुन से अकेले में मुलाकात की और कहा, अगर तुम मेरी बेटी को सच में खुश देखना चाहते हो, तो तुम्हें पहले कामयाब होना होगा। मैं तुम्हें अमेरिका भेज रहा हूँ। 2 साल बाद जब तुम लौटोगे, तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। अर्जुन उनके झांसे में आ गया और सिया से वादा करके विदेश चला गया। अर्जुन के जाने के बाद रुद्र प्रताप सिंह ने सिया का फ़ोन छीन लिया और उसे घर में कैद कर दिया। अर्जुन ने अमेरिका से सिया को सैकड़ों फ़ोन किए, लेकिन सिया तक कोई खबर नहीं पहुंची। कुछ महीनों बाद पिता ने सिया को एक अखबार की कटिंग दिखाई, जिसमें लिखा था कि अमेरिका में एक भयानक कार एक्सीडेंट में अर्जुन की मौत हो गई है। यह खबर सुनते ही सिया की दुनिया उजड़ गई। वो जीती जागती लाश बन गई। 2 साल बीत गए। पिता ने सिया को मजबूर किया कि वो उनके बिजनेस पार्टनर के बेटे से शादी कर ले। सिया ने अपनी किस्मत को मानकर शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन शादी के ठीक एक दिन पहले, जब सिया अपनी गाड़ी से मंदिर जा रही थी, तो उसकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। वहां उसने देखा कि फुटपाथ पर एक अंधा लड़का बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर गहरे जख्म के निशान थे। आंखें पूरी तरह बंद थी और वो लोगों के सामने हाथ फैला रहा था। सिया ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, बाबूजी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आवाज़ किसी और की नहीं, उसके अर्जुन की थी, जिसे उसके पिता ने मरा हुआ घोषित कर दिया था। सिया तुरंत गाड़ी से उतरी और भागकर अर्जुन के पास गई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन ने जैसे ही सिया का स्पर्श महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने रोते हुए कहा, सिया, तुम यहाँ मुझे छोड़कर चली जाओ। मैं अब बदसूरत और अंधा हो चुका हूँ। तब अर्जुन ने बताया कि 2 साल पहले अमेरिका में उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि सिया के पिता के गुंडों ने उसका एक्सीडेंट करवाया था। उस हादसे में अर्जुन ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। गुंडों ने उसे मरा हुआ समझकर खाई में फेंक दिया था, लेकिन वो किसी तरह बच गया और भारत लौट आया। लेकिन अपनी इस हालत के कारण वो कभी सिया के सामने नहीं गया, क्योंकि वो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह सच जानकर सिया के अंदर की बेबसी अब गुस्से में बदल चुकी थी। वो वापस घर आई। उसने शादी का जोड़ा पहना और मंडप में जाकर अपने पिता के सामने अर्जुन का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई।
उसने चीखकर कहा, पापा, आपकी दौलत ने एक हंसते खेलते इंसान को भिखारी बना दिया। लेकिन याद रखिए, ये मेरा पति है। और माँ कहती थी कि फेरे सिर्फ मंडप में नहीं, भगवान के सामने दिल से होते हैं। सिया ने अपने सारे गहने उतारे, पिता के मुंह पर फेंके और अर्जुन का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए उस महल से बाहर निकल गई। सिया उस आलीशान महल को छोड़कर सीधे फुटपाथ पर आ गई। उसने अर्जुन का हाथ कभी नहीं छोड़ा। सिया ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की, मेहनत की और पैसे कमाकर सबसे पहले अर्जुन की आंखों का ऑपरेशन करवाया। अर्जुन की आंखों की रोशनी वापस आ गई और दोनों ने अपने प्यार और ईमानदारी के दम पर एक नया और खूबसूरत आशियाना बना लिया। रुद्रप्रताप सिंह अपने करोड़ों रुपयों के साथ उस बड़े महल में बिल्कुल अकेले रह गए। मॉरल सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी शक्ल, सूरत या पैसा नहीं देखता। पैसा आज किसी के पास तो कल खत्म हो सकता है, लेकिन एक वफादार और सच्चा जीवन साथी नसीब लो को ही मिलता है। जो इंसान बुरे वक्त में आपका हाथ थाम ले, वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। अगर सिया ने अपने पिता के घमंड को तोड़कर सही किया, तो कमेंट में ट्रू लव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल स्टोरी वॉइस ऑफ रिजवाना को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।